हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस आप जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों से जो है वो अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। दरअसल मैं मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो थी वो चल रही थी, जिसके कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, और हाँ, मुझे एक बात और आपसे कहनी थी सच में कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। क्या बात है यार, बता दो प्लीज़, पर ऐसा मत करो। पहले के मुताबिक बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ डेली के डेली कम हो रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रीज़न बिहाइंड इट प्लीज़। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह रही है तो प्लीज़ वो बताइए ना, ऐसा मत कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलिए हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि फैमिली रीज़न की वजह से, सोसाइटी रीज़न की वजह से हमारा विभूषण जो है वो आउट ऑफ चाइना जो है वो स्टडी करने के लिए चला जाता है। वो अमेरिका में जो है वो स्टडी करने के लिए चला गया था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगी था वो भी अपने फादर की तरह एक पुलिसमैन जो था वो बनना चाहता था। तो इसलिए वो क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करने के लिए जो था वो हिरन में जो था वो चला गया था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अब जो हमारा विभूषण है ना, उसके वहाँ काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जो है वो बन गए हैं। उसे वहाँ कुछ पर्सन्स जो है वो अपने वहाँ चाइना के भी जो है वो मिले हैं, जिनमें से उसका एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड है वेन्नी। और वो वहाँ पे उससे उसकी बहन को जानता है जिसका नाम है वेंशी। हाँ, उसकी एक और फ्रेंड है जिसका नाम है म्या। और इवन उसका एक वहाँ पे रीजन का फ्रेंड है जिसका नाम है चार्ली। तो अब ये जो था ना, वो हमारे म्यूजिशियन का जो था ना, वो एक ग्रुप जो था वो बन चुका था। वो सभी जो थे साथ में रहते थे, स्टडी करते थे। उन्हें मतलब काफ़ी अच्छा अपना टाइम जो थे वो स्पेंड किया करते थे। और यहाँ जो हमारी मेमे थी ना, वो कहीं ना कहीं विभूषण को जो थी वो लाइक किया करती थी। लेकिन जो हमारा विभूषण था उसने आते ही उन सबको पहले ही बता दिया था कि वो किसी को लाइक करता है और वो चाहता है कि जब वो वापस वहाँ जाए तो वो पर्सन उसे वैसा का वैसा ही मिले। और इसलिए कोई भी उसे मतलब ऐसा तो ना कहे कि हाँ वो उसे लाइक करता है। जब उन चारों ने ये सुना था ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो मजाक में लेते हैं। लेकिन जब विभूषण उनसे कहता है कि हाँ, मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और मैं उसको जो है वो वेट करना चाहता हूँ। तभी जो हमारे मेमे है वो उसे कह दिया कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए रुकेगा। तभी जो हमारा विभूषण और वो से कहता है कि मुझे उस पर खुद से ज़्यादा जो है भरोसा है। ये सुनने के बाद जो सभी थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और यहीं से हमारा सीन जो है वो वांगी की तरफ जो है वो शिफ्ट करवाया जाता है। वांगी अभी हिडन में जो था वो शिफ्ट कर चुका था। वहाँ उनकी जो भी स्टडी थी क्रिमिनोलॉजी की, वो जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। और वहाँ उसे भी उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स मतलब कलीग्स जो हैं वो मिलते हैं, जिनमें उसका एक अच्छा फ्रेंड बनता है बेन रोहन, और एक उसका कलीग होता है मोशवांसु। इन दोनों के साथ जो हमारा वंगी था ना, उसकी मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग जो थी वो बन चुकी थी। मैक्सिमम टाइम जब भी उन्हें कुछ काम दिया जाता था, हाँ, तो वो इन तीनों को जो था वो एक मतलब ग्रुप की तरह जो था वो लेते थे। और ये तीनों उस काम को बहुत सही से जो थे वो परफॉर्म किया करते थे। जो जितने भी सीनियर हमारे वंशी के वहाँ थे वो उसके काम से काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो अफेक्ट होते हैं। बिकॉज उसका मतलब एक ये मोटिव था कि उसे जो है वो अपना काम जो है वो करना है, अच्छे से करना है। और पूरा मन लगा के उसे मतलब जो भी अपना पोजीशन है वो हासिल करना है। बिकॉज वो चाहता था कि वो अपने फादर से भी ऊपर वाली पोजीशन जो है वो डायरेक्ट अचीव करे, जिसके लिए उसे काफ़ी अच्छे से जो था वो पढ़ना मतलब स्टडी करनी पड़नी थी अपनी। और काफ़ी अच्छे मार्क्स जो थे अपने एग्ज़ाम में जो थे वो लेने पड़ने थे उसको। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ जो है वो मेहनत किया करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं जो हमारा मोशवांशु था ना, वो ये था, तो उसे जो था ना वो वांगजी को पसंद करना जो था वो स्टार्ट कर चुका था। लेकिन यहाँ जो हमारा वेंड्रोहान था वो ये बात जानता था कि वांगजी जो है वो कभी भी इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ जो मोशवांशु है उसे भी ये पता था कि शायद वांगजी जो है वो नॉर्मल पर्सन है और वो कभी भी उसका मतलब लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो किसी को नहीं बताएगा और ना ही वो कभी उसे एक्सेप्ट करेगा। तो वो ये चीज़ जो है ना वो कभी भी उसे नहीं बताता। लेकिन जो हमारा बेनरोहान था वो जो था उसके दिल की बात तो वो जानता था। तभी वो एक दिन जो है वो शांत से कहता है कि वो मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में जो है उसे लेके कुछ बात है, तो तुम उसे यूँ नहीं बताते। तभी वो जो है उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इतनी सी छोटी सी बात को लेके हमारी जो अच्छी फ्रेंडशिप है ना वो टूट जाए। तो वांगजी जो है वहाँ आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि हमें जो है वो एक न्यू मिशन जो है वो मिला हुआ है और हमें उसके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करनी है। इसके बाद वो तीनों वहाँ अपना काम करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा सीन जो होता है वो गुशु की तरफ जो है वो शिफ्ट करवाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा
लास्ट एग्जाम था उसके स्टडी का जो था, मतलब वो लास्ट सेमेस्टर जो था वो चल रहा था, और उसने वी कॉर्पोरेशन में जो था ना वो अपना रिज्यूम जो था वो सेंड किया था। यहाँ जो विजांग से थे, अब वो विभूषण और लालमाची के बारे में जानते, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि उन दोनों के उस रिलेशनशिप की वजह से उनके फ्रेंडशिप या उनके और किसी कलीग्स के इसके ऊपर जो है मतलब बात आए, तो वो जो है लांसी चैन के उस प्रपोजल को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिकॉज हम जो हमारा लांसी चैन था ना वो बिजनेस में आगे स्टडी करना चाहता था। इवन यहाँ जो भी जानते थे वो ये जानते थे कि जो हमारा लांसी चैन है बहुत जल्द उनकी शादी जो है वो यानी के साथ होने वाली है। जैसे यानी कि स्टडी जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी, उन दोनों की जो है वो मैरिज हो जाएगी। तो इसी कारण से जो हमारा वीर अंग से है वो उसे जो है उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। और अब जो हमारा लास्ट चैन था वो अगेन से उसे जो है वो इलिंग जो है वो वापस चला जाता है, बिकॉज उसे अब वहीं पे ही अपनी जॉब या जो भी उसका ट्रेडिंग टाइम था ना वो स्टार्ट करना था। और भी कंपनी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी इंटर्नशिप के लिए, तो वो मतलब वहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर लेता है। जब उसका फर्स्ट डे होता है तो वीजांग से जो है उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उससे मतलब अच्छे से उससे बात करते हैं और उसे एक बात बताते हैं कि तुम्हें यहाँ सही से काम करना है। अगर कुछ किसी भी चीज़ की तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो तुम डायरेक्ट जो है वो मुझे उस चीज़ के बारे में जो है वो बता सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इंटर्नशिप में जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेके जो है वो क्लियर हो जाओ। तभी सुनने के बाद जो हमारा लास्ट चैन है वो उसे नोट करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो हमारा विजांग से है वो अगेन से सिचैन को वहाँ रोक लेते हैं। तभी सिचैन जो था बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि क्यों विजांग से ने जो है उसे रुकने के लिए कहा है। तभी जो विजांग से है वो उनसे जो है वो वंशी के बारे में जो है पूछना स्टार्ट करता है। जैसे ही जो हमारा विजांग से है उसके फेस पे जो है वो वांगजी का नाम आता है ना, तो हमारे सिचैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्यों विजांग से जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तभी जो हमारा सिचैन है वो उन्हें बताता है कि जो हमारा वांगजी है वो अभी हीनन में जो है वो अपनी आगे की स्टडी जो है वो करना जो है वो स्टार्ट कर चुका है। जब विजांग से ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो वहाँ पे जाके क्या कर रहा है। तभी जो हमारा सिचैन है वो उसे बताता है कि वांगजी भी फादर की तरह जो होते हैं वो उन्हीं के डिपार्टमेंट में जो है वो जाना चाहता था, तो इसलिए उसके रिलेटेड ही स्टडी करने के लिए जो है वो वहाँ गया हुआ है। ये सुनने के बाद जो हमारा विलन से है वो उस बात पे नोट करता है और उसे वहाँ से जो है वो जाने के लिए कह देता है। कुछ समय के बाद वो जो है वेजिया को जो है वो अपने ऑफिस में जो है वो बुलाता है। ये सब कुछ उसने वेजिया के लिए जो था वो किया होता है, बिकॉज वेजिया जो थी वो जानना चाहती थी कि वांगजी इस समय जो है वो कहाँ है। तभी वो जो है उसे बताता है कि वेजिया जो है वेजिया को बताता है मतलब कि जो हमारा वांगजी है ना वो हिनन में जो है अपनी कुछ स्टडी करना जो है वो स्टार्ट कर चुका है और वो अब कुछ ईयर्स तक जो है वो वहीं स्टे करेगा। ये सुनने के बाद जो हमारी बेटियाँ थी उसका फेस जो है वो उतर जाता है, बिकॉज उसे ये डिसीज़न जो भी उसके हस्बैंड ने लिया होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब उसका हस्बैंड जो है उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो सही से अपने मतलब अपने लिए स्टैंड लेना जो है वो सीख लें, उसके बाद मैं तुम्हारी बात जो है वो मान लूँगा। जब हमारी बीजिया जो है वो ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और खुश भी हो जाती है। लेकिन तभी जो हमारा विजंग से है वो उसे कहता है लेकिन तुम उस समय तक भी भूषण से जो है वो कुछ भी नहीं कहोगी। तभी वेजिया जो है उससे कहते हैं कि कहीं अगर उसने अपना डिसीज़न चेंज कर लिया तो। तभी जो हमारा विजन है वो से कहता है कि अगर उसे अपना डिसीजन चेंज करना होगा तो ये उसकी चॉइस है, हमारी नहीं, और ये उसकी लाइफ है, जो भी उसे करना होगा वो उसे करने दो। वहीं से जो हमारा सीन है वो हमें दिखाया जाता है यानली की तरफ। यानली जो थी अभी उस समय जो थी अपनी स्टडी जो थी वो कर रही थी, और वो जो थी अब मैक्सिमम टाइम जो थी मतलब अपने कॉलेज के बाद जो थी वो लानी के साथ उसके घर पे ही रुका करती थी, बिकॉज सभी को पता था कि बहुत जल्द जो है लान सिचैन के साथ उसकी शादी होने वाली है। और जो हमारे लान कुरान वाले लान ए थे उन्होंने खुद ही यानली को जो था वहाँ उनके साथ रुकने के लिए जो था वो कहा था। तो जो हमारी ई है और यानली है वो दोनों भी हमारे वांगी और विभूषण को लेकर जो थी वो बातें कर रही थी। और ये बात जो हमारा क्यूरायन जो है वो सुन लेता है, उसे जब वो ये बातें सुनता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा पहले तो अजीब लगता है और वो हैरान होता है कि उसकी फैमिली उससे कोई भी बात जो है वो शेयर नहीं करती है। वो इस बात के बारे में जो था ना वो इससे पूछना चाहता था, लेकिन वो सोचता है कि जब वो मुझे खुद बताएगी मैं तभी उससे आगे कुछ सवाल जो है वो कर सकता हूँ, और मैं ऐसे उससे कोई भी चीज़ जो है वो नहीं पूछ सकता। इसी तरह से उनकी लाइफ जो थी अब वो चल रही थी। हमारा वांगी जो था वो अपनी स्टडी में बिजी था, और जो विभूषण था वो बाहर अमेरिका में वो अपनी स्टडी में जो था वो बिजी था। वो काफ़ी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ जो था वो स्पेंड कर दिया करता था। वो घर पे अपने
फादर, अपनी मदर, अपने फ्रेंड्स के साथ जो था बहुत कम बात क्या करता था, और वंशी को वो कभी भी कॉल नहीं करता था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वो जो है वो वंशी को कॉल करके जो है वो डिस्टर्ब करे। वो वंशी को एक टाइम देना चाहता था कि अगर वंशी उसे भूल सकता है तो वो उसे भूल जाए, बिकॉज इट्स बेटर फॉर हिम। बिकॉज हमारे विभूषण को ये लगता था कि शायद उसके फैमिली मेम्बर्स जो है वो कभी भी इस चीज़ के लिए जो है वो राजी तो नहीं होंगे। तो इट्स बेटर होगा कि उन दोनों में से कोई एक तो लाइफ में मूव ऑन करे। अगर एक लाइफ में जो है वो मूव ऑन कर लेगा ना, तो दूसरा उसे देख के वैसे भी उसे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। ये जो हमारा विभूषण था ना, उसे ये चीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही थी। वो बैठ के एक दिन इस बारे में सोच ही रहा था, तभी चार्ली जो है उसके पास आता है। चार्ली उसके जो है वो कंधे पे हाथ रखता है, उससे कहता है कि वे तुम कुछ सोच रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण उसे कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तभी जो चार्ली है वो उसे कहता है कि तुम्हारे फेस को देख के लग रहा है वी कि तुम कुछ सोच रहे हो। तभी विभूषण की आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, और विभूषण जो है वो चार्ली से कहता है कि मैंने इतने दिन हो गए उससे बात तक नहीं करी, मुझे उसकी याद आ रही है। तभी चार्ली जो है उससे कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण है वो चार्ली को बताता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो स्टॉप अपनी लाइफ को जो है वो स्टॉप करे। मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़े। अगर वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकता है ना तो वो करे। अगर वो मूव ऑन करेगा ना तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकूँगा। तभी चार्ली जो है उसकी तरफ देख के उसे कहता है कि क्या तुम उसे इतना लाइक करते हो। तभी विभूषण उससे बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा। हमारे चार्ली ये सुनता है ना तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, और तभी वो उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी उस समय तक तुम्हारा वेट करेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो चार्ली को जो है वो एक हक करता है। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से जो है वो अपने अपने अपार्टमेंट की तरफ जो है वो चले जाते हैं, और ऐसे ही हमारे यहाँ पे पार्ट जो है वो एंड हो जाता है। ओके, आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।